नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या अब इंडिया राफेल फाइटर जेट का लाइसेंस प्रोडक्शन करेगा इंडिया में ही, जैसा हमने सुखोई 30 MKI का किया था? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट की माने तो डिफेंस मिनिस्ट्री अब फैसला करने जा रही है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के तहत, जिसके तहत हमें 114 फाइटर जेट बनवाने थे, अब वो 57 ही रह जाएंगे। यानी इससे सबसे बड़ा फायदा फ्रेंच डसोल्ट राफेल फाइटर जेट को मिल सकता है। और दोस्तों, क्यों कहा जा रहा है कि इन राफेल फाइटर जेट का लाइसेंस प्रोडक्शन हो सकता है इंडिया के अंदर, तो आपको बता दें कि पास्ट के अंदर डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर बनाया गया था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डसोल्ट एविएशन के बीच में। और शायद दोस्तों यही अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग करे या लाइसेंस प्रोडक्शन करे राफेल फाइटर जेट का। जैसा कि दोस्तों HAL सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करता आया है और रशिया की तरफ से सुखोई 30 MKI की किट यहाँ भेजी जाती थी, ऐसे ही अब राफेल फाइटर जेट की किट इंडिया के अंदर भेजी जा सकती है। DRAL यानी कि डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड एक असेंबली लाइन ऑलरेडी बना चुका है यहाँ पर, और यहाँ इन फाइटर जेट को असेंबल किया जा सकता है। और साथ ही जो अन्य कंपनी इनके अंदर एंगेज्ड रही हैं या आगे एंगेज होंगी, वे सप्लाई चेन का हिस्सा हो सकती हैं। और दोस्तों, इसका कारण ये भी बताया जाता है, जैसा कि पहले कहा गया था कि पूरी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन जो हमें ऑफसेट क्लोज के तहत जो मिलना चाहिए था, जिन भी कंपनीज के साथ में हमने डील किए, चाहे वह डसोल्ट हो, वैसा नहीं हो पाया है। और अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी कम है। ऐसे में असेंबली किट मंगवा के और उसे यहाँ पर ही असेंबल करने में प्राइस भी कम हो जाएगा। और इंडिया ऑलरेडी 36 फाइटर जेट खरीद चुका है, यानी कि 36 राफेल खरीद चुका है, तो उससे प्राइस भी कम होता है और उसमें समय भी कम लगता है और मैन्युफैक्चरिंग भी लोकल हो जाती है और हमारी रिक्वायरमेंट भी इससे पूरी हो जाती है। और वहीं दोस्तों, चर्चा ये भी चल रही है कि फ्रांस की डसोल्ट कंपनी अब डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के अंदर ज़्यादा स्टेक लेने की कोशिश कर रही है और उसकी कोशिश है कि 100% ओनरशिप उसे मिल सके। और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि जो नई इंडियन रेगुलेशन है उसके हिसाब से एक फुल्ली ओन्ड कंपनी बन सकती है, जो कि दोस्तों डसोल्ट की सब्सिडियरी होगी। और दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स से या इंडियन गवर्नमेंट से राफेल फाइटर जेट के और ऑर्डर दिए जाते हैं तो ये फैसिलिटी 1 महीने में 2 फाइटर जेट बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, अब ये अपनी फैसिलिटी को अपग्रेड भी करने जा रही है, क्योंकि इसकी जो नई फैसिलिटी आ रही है वहाँ पर एक सर्विसिंग सेंटर भी बनाया जाएगा जो नागपुर सिटी के नज़दीक होगा। नागपुर का जो SEZ है मिहान के अंदर, वहाँ इसे बनाया जा सकता है 2022 के अंत या फिर 2023 की शुरुआत तक। और इसके अलावा दोस्तों, ये नई फैसिलिटी न केवल इंडियन एयरफोर्स को मदद करेगी बल्कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन्हें भी मदद करेगी। और डसोल्ट ये भी देख रहा है कि उनकी बढ़ते राफेल फाइटर जेट की डिमांड को देखते हुए उन्हें एक नई फैसिलिटी की ज़रूरत है। और ऐसे में दोस्तों, इस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है एक्सपोर्ट के लिए भी। और अभी रिसेंटली ये भी सुना जा रहा है UAE और इंडोनेशिया दोनों ही राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दे सकते हैं। और अभी की बात करें तो डसोल्ट ऑलरेडी अपने राफेल इंजन के डोर और पायलन इंडिया से मैन्युफैक्चर करवा रहा है अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए। ऐसे में अगर उससे और ग्लोबल कस्टमर जुड़ते हैं तो इन और ज़्यादा कंपोनेंट को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, DRAL ऑलरेडी एरोस्ट्रक्चर बना रहा है फाल्कन 2000 विमान के लिए। 2018 से ये काम किया जा रहा है और पूरा फाल्कन 2000 एयरक्राफ्ट को इंडिया के अंदर पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करने का भी प्लान है ग्लोबल कस्टमर के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, बेशक हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने फाइटर जेट इंडिया के अंदर बना रहे हैं, और फ़ौरन से अगर हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिलती भी है तो उसका फ़ायदा हम अपने फाइटर जेट में जल्दी से नहीं उठा सकते। तो ऐसे में दोस्तों, फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है। अगर उन्हें खरीदने से केवल यहाँ पर एक लोकल फैसिलिटी बनती है ग्लोबल सप्लाई के लिए, तो इससे इंडिया के अंदर फंड आएगा, GDP को फ़ायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और साथ ही हमारी रिक्वायरमेंट भी जल्द से जल्द पूरी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।